कुछ समय पहले विदेश से एक मेरे भारतीय मित्र आए। उन्हें एक शाम में पुणे के एक सामान्य से बार और लाउंज में ले गया, जहां एक सिंगर की लाइव प्रस्तुति चल रही थी। कम से कम 500 नौकरी पेशा और छात्र युवा युवतियां वहां शराब और हुक्का का मजा ले रहे थे। सिंगर बॉलीवुड के गाने पेश कर रहा था और लोग भी साथ साथ गा रहे थे, झूम रहे थे। तभी अचानक वह गाना गाने लगा जिसके बोल थे, तेरी जी में डैश में डंडा। जैसे ही मैंने और मेरे एनआरआई मित्र ने सुना तो हमारी आंखें फटी रह गई। लड़के लड़कियां भी उसके साथ झूम झूम कर हंस हंस कर गाने लगे। मेरे लिए शॉकिंग था ये ऐसे पब्लिक में ऐसा गाना। एक और प्री वेडिंग पार्टी में मैं गया तो वहां देखा मैंने सगे भाई बहन कजिन्स को मैंने ऐसे फूहड़ गानों पर नाचते देखा जिनके बोल मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था सबको। मैं ओशो कम्यून में रहा हूँ बहुत वर्ष, जहाँ का माहौल बहुत स्वच्छंद समझा जाता है। अश्लील जोक्स कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। उस माहौल में भी मैं सहज रहता तब तक जब तक मेरे परिवार के लोग मेरे साथ नहीं हों। मेरी कंडीशनिंग नहीं टूट सकती कि मैं अपने परिवार के छोटे बड़ों के साथ सेक्स पर बात कर सकूं या अश्लील जोक सुना सकूं। यह सब गलत लगेगा, भद्दा लगेगा। हम अकेले या यार दोस्तों के साथ होते हैं तो गाली गलौज, सेक्स की बातें, डर्टी जोक्स शेयर करते हैं। लड़कियां भी करती हैं, कोई बुराई नहीं, मजा आता है ये सब करने में। लेकिन मुद्दा ये है कि आजकल जो वेब सीरीज अलग अलग ऐप्स के जरिए मोबाइल पर, टीवी पर, लैपटॉप पर बिना किसी सेंसर के सुलभता से परोसी जा रही हैं। माँ बहन की गालियां, प्राइवेट पार्ट्स वाली गालियां तो आम बात हो गई है। एक वेब सीरीज देखी थी, गालियां तो छोड़िए, एक गांव का दबंग अचानक से एक औरत को चारपाई पर बांधकर रेप करने लगता है। एक सीरीज में डॉन के वेश्याओं के साथ दृश्य दिखाए गए हैं या किसी धार्मिक बाबा के आश्रम में ग्रुप सेक्स के सीन हों। और इन वेब सीरीज में सैफ अली, नवाजुद्दीन, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकार हैं। मिर्जापुर तो जग जाहिर है जिसमें मालिक अपनी नौकरानी का वहिशियाना बलात्कार करता है, घर की बहू अपने कुक के साथ संभोग करती है और ससुर अपनी बहू से। एकता कपूर की गंदी बात या ट्रिपल एक्स सीरीज हो, उन सब में टीचर स्टूडेंट से, पड़ोस की भाभियों से, रिश्तेदारों की लड़कियों से, बाबाओं का शिष्याओं से, काम वालियों से, आंटी से अनैतिक संबंध बनाते दृश्य दिखते हैं। अपहरण में बॉस अपने कर्मचारी से, और पता नहीं कितनी फिल्में आप गिन सकते हैं, वेब सीरीज गिन सकते हैं। मस्त राम वेब सीरीज में भी इस तरह के अवैध संबंध। छोटे छोटे बच्चों से आप गंदी गालियां दिलवाते हैं इन फिल्मों में। तो पहले जो मस्तराम की कहानियां पुस्तक मिलती थी, यह दरअसल उसी का डिजिटलकरण है। पोर्न फिल्में भी आसानी से इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। मैंने स्वयं ये सब वेब सीरीज देखी हैं। मैं एक परिपक्व इंसान हूं और ऐसे ही लाखों परिपक्व लोग जब ये सब देखकर आनंदित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा कोई विरोध नहीं। जब तक दो प्रेमियों और दंपतियों के बीच में ये सेक्स सीन हो, लेकिन ऊपर लिखे अनैतिक सेक्स संबंधी दृश्यों पर सेंसर होना चाहिए। इनका कारण है कि जब एक बच्चा या एक किशोर या फिर एक यौन दमित व्यक्ति ये सब देखता है तो वो सोचता है कि वह अपनी नौकरानी से रेप कर सकता है, अपने टीचर से सेक्स करने का सोच सकता है, अपने सगे संबंधियों से सोच सकता है, अपने कर्मचारियों से सोच सकता है। पोर्न देखकर बेशक एक व्यक्ति अपनी यौन भावनाओं को निकास दे सकता है, लेकिन वेब सीरीज के इन समाज में अस्वीकार्य संबंधों से यौन दमन ही फैलेगा। विकृत दिमाग होगा, भटकाव होगा, अनाचार होगा, मोलेस्टेशन, रेप घटनाओं में वृद्धि होगी। यह कोई बच्चों के लिए सेक्स एजुकेशन का जरिया नहीं है। इस पर सेंसर बोर्ड होना चाहिए। आजकल टीन एज बच्चों की भाषा देखिए, वही वेब सीरीज वाली गालियां, छोटी उम्र में ही असुरक्षित सेक्स की घटनाएं सुनिए, कुंवारे गर्भपात के केस देखिए।
और इन सब से होने वाली मानसिक बीमारियों और आत्महत्याओं की घटनाएं पढ़ी हैं। क्या आपके परिवार के बच्चों को आप ऐसे देखने की कल्पना कर सकते हैं? ऐसे व्यवहार को सहन कर सकते हैं? और हाँ, सेक्स बहुत खूबसूरत होता है, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन इसे दमन, विकृति और अनैतिक बनाने से रोकिए। धन्यवाद।